हेलो बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। क्या होता है मैट्रिक्स, बात करते हैं। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of some numbers or function। कुछ नंबर का ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे करना ही मैट्रिक्स होता है बच्चों। मतलब ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है कि जो नंबर्स है हमारे पास उसको हॉरिजॉन्टल्स प्लस वर्टिकल, उसको हॉरिजॉन्टल्स एंड वर्टिकल फॉर्म में लिखना। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है उसको हम रो कहते हैं, और जो बच्चों वर्टिकल होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। जैसे मतलब लिखा है 1 2 3 4 5 6। अब इसको अगर हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 मैंने रोज और कॉलम में लिखा। अब जो हॉरिजॉन्टल्स हैं वो सभी रो हैं और जो वर्टिकल्स हैं वो सभी कॉलम हैं। तो ये क्या है, रोज, और ये सभी क्या है, वर्टिकल्स। बच्चों बहुत ध्यान से देखना। अगर हम बात करते हैं यहां पर कितनी रो है, 3। ये कौन सी है, रो 1 हॉरिजॉन्टल फर्स्ट। ये कौन सी है बच्चों, रो 2। ये कौन सी है, रो 3। अगर कॉलम की बात करते हैं ना बच्चों, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ऐसे ही और भी कॉलम हो सकते थे। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो 3 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों 3 रोज 2 कॉलम। ये दिखाता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, और ये 2 है वो दिखा रहा है किसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने, मतलब कॉलम कितने हैं वो 2 है और रोज कितनी है, 3। अगर आप बात करो कि एलिमेंट कौन से हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, इस एलिमेंट में रो फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है। बहुत ध्यान से देखना, एलिमेंट को हम कैसे लिख रहे हैं। जैसे इधर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ऐसे लिखते हैं। इसका एड्रेस, टॉपिक का क्या नाम है, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कितना है, दैट इज 1, मतलब पहली रो पहला कॉलम। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम दैट इज 2। ऐसे ही सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 3, सेकंड रो का सेकंड कॉलम 4। बच्चों लिखा जा सकता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम दैट इज 5, और थर्ड रो का थर्ड कॉलम दैट इज सेकंड कॉलम दैट इज 6। तो बच्चों आप ये देख सकते हो कि मैट्रिक्स को, कुछ नंबर्स और कुछ डेटा को रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट करना ही मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर हम इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो लिखा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 2, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू होता है बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो 3 into 2, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, देन बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा कि मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर एरे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कुछ नंबर्स को रोज में और कॉलम में दिखाया जाता है। तो रोज हॉरिजॉन्टल और कॉलम वर्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, जो एलिमेंट होता है ना उसको हम AI जैसे लिखते हैं। किससे, AI जैसे। और जो मैट्रिक्स होती है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल Z, कहीं तक भी कर सकते हैं। एलिमेंट को AI जैसे लिखा जाता है। ये जो I है ना वो दिखाता है, I क्या दिखाता है कि किस रो का एलिमेंट है। जैसे मैंने अभी लिखा था। जो J है वो दिखाता है कि वो किस कॉलम का एलिमेंट है।
आई दिखाता है कि वो किस रो का है और जे दिखाता है कि वो किस कॉलम का एलिमेंट है। और मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और m इंटू एन, यहाँ पर जो m है वो होता है नंबर ऑफ रोज, और जो n है वो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। m का मतलब नंबर ऑफ रो और n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, m इंटू एन, इसका ऑर्डर क्या होता है बच्चों, m इंटू एन। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूं, मान लो एक मैट्रिक्स के अंदर m रो है n कॉलम है। m रो है, नंबर ऑफ रो कितनी है m और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n। ये फर्स्ट रो है, तो एलिमेंट ये कौन सा होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, कॉलम भी 1 है। ये फर्स्ट रो है, कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो का कॉलम थर्ड। ये रो तो फर्स्ट ही है बट कॉलम कौन सा है बच्चों, इसमें लास्ट कॉलम n है, तो नंबर ऑफ कॉलम जितने होंगे वो लास्ट कॉलम ही होगा, तो a1n। ऐसे ही सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का n कॉलम, थर्ड का 1, थर्ड का 2, थर्ड का 3 और थर्ड रो का n कॉलम। बच्चों ये कॉलम तो फर्स्ट ही है, रो कितनी है इसमें m, तो ये किस रो का होगा, m का। ये कॉलम am2, am3 और ये क्या होगा, amn, मतलब m रो का n कॉलम। ये कौन सी रो का कॉलम होगा, फर्स्ट m रो का n कॉलम होगा, दैट इज amn। तो हम ये समझ सकते हैं बच्चों कि किसी भी एलिमेंट को एड्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ aij। i का मतलब होता है कि वो किस रो का एलिमेंट है, और j का मतलब होता है कि वो किस कॉलम का एलिमेंट है बच्चों। तो अब हम इसके आगे एक बात और ध्यान रखनी है। जैसे मान लो a लिखा है 2 3 5 6 1 2, कितनी रो है 3, कितने कॉलम है 2। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो m कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2। बट हाँ, अगर वो पूछता है आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। जैसे इस मैट्रिक्स के मैंने कहा कि ऑर्डर पूछेगा तो 3 इंटू 2, बट अगर वो आपसे पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है बच्चों। अब हम इसको एक क्वेश्चन के साथ आगे समझते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, कहता है क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स where aij इक्वल i प्लस ए। कह रहा है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कीजिए जहां पर aij किसके बराबर है, i प्लस ए के। बच्चों यहां पर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का वो 2 इंटू 2 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 इंटू 2। तो रो कितनी होंगी 2 और कॉलम भी कितने होंगे 2, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 4। अब वो एलिमेंट होंगे क्या, अगर आप इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हो बच्चों तो आप क्या लिखोगे, ए इक्वल भाई 2 रो 2 कॉलम। क्या लिखोगे आप, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम। सिंपल तो है, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है बच्चों। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड का सेकंड। तो कुछ इसी तरीके से मैट्रिक्स बन रही होगी। और हमें पता है कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होता है वो aij होता है बच्चों, और जो i होता है वो दिखाता है कि किस रो को है और j दिखाता है कि किस कॉलम का है। बच्चों यहाँ पे इसने aij दे रखा है, हाँ वो इसको वेरी कर सकता है, इसको कुछ भी कर सकता है, जैसा करेगा वैसा हम निकालेंगे। हमें चारों एलिमेंट चाहिए। aij क्या दे रखा है हमें, i प्लस जे, जैसा हमें दे रखा है ना बच्चों हम उसी तरीके से निकालेंगे। यहां से अब मैं क्या कर सकता हूं, aij हमें दे रखा है i प्लस जे, हम यहां से निकालते हैं a11। बच्चों पहले क्या निकालेंगे, पहला एलिमेंट दैट इज a11। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2,
ऐसे ही अब क्या निकालेंगे, A12 1 + 2 = 3। ऐसे ही क्या निकालेंगे, A21 2 + 1 = 3। A22 2 + 2 = 4। मेरी बात समझने की कोशिश करना बच्चों, यहां पर Aij जैसा देगा वैसे हम निकालेंगे। तो इसने Aij क्या दिया, I + j। अगर उसने हमें Aij I + j दिया है और हमें चारों एलिमेंट निकालने हैं तो हम I की जगह 1 और j की जगह 1 रखते रहेंगे। तो A11 आएगा, फिर 1 और 2 रखेंगे तो A12 आएगा, 2 1 रखेंगे तो A21 आएगा। तो इसी को कहते हैं बच्चों, हम किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका ऑर्डर हो और उसके एलिमेंट हो Aij की फॉर्म में। इज इट क्लियर? आप प्लीज पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं। अब वो टाइप्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है? नंबर 1, सबसे पहले रो मैट्रिक्स। बच्चे रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जहां पर नंबर ऑफ रो इक्वल 1 हो, मतलब जहां m = क्या हो, 1, जहां रो सिर्फ एक हो, ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। जैसे 1 2 लिखा है या फिर जैसे 1 2 3 लिखा है। आप देख सकते हो बच्चों, इसके अंदर एक रो है 2 कॉलम है, और आप इधर भी देख सकते हो इसके अंदर एक रो है और 3 कॉलम है। बच्चों दूसरी बात अगर हम बात करें, एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके नाम से ही क्लियर है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 है, ऐसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम = क्या होगा, 1, मतलब यहाँ n = 1 होगा। जैसे कि लिखा हुआ है बच्चों A = 1 2, कितनी रो है, 2, और कॉलम कितने हैं, 1। जैसे कि लिखा हुआ है बच्चों 1 2 3, कितनी रो है, 3, कितने कॉलम हैं, 1। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम 1 हो। थर्ड इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जहां पर नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, मतलब जहां m = n ना हो। जैसे 1 2 3 4 5 6, कितनी रो है इसमें, 2, कितने कॉलम हैं, 3। जहां पर बच्चों रो और कॉलम इक्वल नहीं होते, ऐसी मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अपने आप में अगर आप देखो तो ये भी रेक्टेंगुलर ही है, क्योंकि रो और कॉलम इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें एक रो या एक कॉलम होने की वजह से ये रो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स है बच्चों। नेक्स्ट इज, एक बार आप प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो बच्चों नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर है वैसे तो, जहां पर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो बच्चों किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब जहां m = क्या हो, n, जहां पर m और n दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं बच्चों, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि लिखा हुआ है 1 2 3 4, कितनी रो है, 2, कितने कॉलम हैं, 2। जैसे कि लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रो कितनी है, 3, कॉलम भी कितने हैं, 3। जहां पर m = n हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स।
अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से सुनना बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है, डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। देन इसको पढ़ने से पहले आपको डायगोनल एलिमेंट पता होने चाहिए। कौन सा एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट। और एलिमेंट किस फॉर्म में होता है? ए आई जे। बच्चों डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जहां i इक्वल टू जे हो, जहां पर i और j दोनों इक्वल हो जाएं, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट बच्चों। और दूसरी तरफ जहां i और j इक्वल ना हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो बच्चों डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं जहां पे i और j इक्वल हो, और नॉन डायगोनल वो होते हैं जहां पे i और j इक्वल ना हो। आप एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स लिखी है मान लो C×C में, तो कैसे लिखी होगी? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर आप देख पाते हो बच्चों, यहाँ पे i j इक्वल है, यहाँ पर भी i j इक्वल है, और यहाँ पर भी i और j इक्वल है। ये जो तीन एलिमेंट है ना, इन तीनों को हम कैसे एलिमेंट कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट बच्चों वो एलिमेंट होते हैं जहां पर i और j इक्वल होता है। अभी हमने डायगोनल एलिमेंट की तो बात कर ली, बट डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ध्यान से सुनना बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है उसकी बात करते हैं। इससे बेस पे क्वेश्चन आया था 2017 में 2 मार्क्स का, ऑल इंडिया के पेपर में भी था और दिल्ली के पेपर में भी था। लेकिन बच्चों को डायगोनल एलिमेंट ही नहीं पता होता। बेसिकली आपको ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है जहाँ पर i और j इक्वल हो। ये डायगोनल नहीं होगा, डायगोनल एलिमेंट ये होंगे क्योंकि यहाँ पे i और j इक्वल है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ध्यान से सुनना बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहां डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो। कैसे? नॉन जीरो। जहां डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी जीरो हो। डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल जीरो हो। जैसे कि ये डायगोनल एलिमेंट है, मान लो लिखा है 1 2 3, और जो दूसरे हैं नॉन डायगोनल वो सभी जीरो है। अगर आप देख पाते हो ये तीनों डायगोनल एलिमेंट हैं, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट है, इस वजह से ये कैसे हैं? नॉन जीरो। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे हैं बच्चों? जीरो। ये 3×3 में भी हो सकती है और ये 2×2 में भी हो सकती है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है और डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। प्लीज वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। अब हमें नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करनी है जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। बच्चों ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना। स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर होनी चाहिए प्लस डायगोनल भी होनी चाहिए। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? सेम। सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सेम। मतलब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएं, उसी को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि सर कुछ इस तरह 2 2 2। अब देखो ये दोनों सेम, तीनों सेम है, ये तीनों सेम है बच्चों। ये डायगोनल भी है, ये स्क्वायर भी है और ये स्केलर भी है।
अब नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आपके मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट्स में, जिसका नाम है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। बच्चों अब ये आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है इसको डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। ये स्क्वायर भी होती है, डायगोनल भी होती है और प्लस स्केलर भी होती है। लेकिन जो स्केलर होता है ना, वो जो सेम एलिमेंट है वो सिर्फ 1 होता है, ओनली 1। मतलब ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जहाँ पे वो सेम डायगोनल एलिमेंट था वो 1 हो जाए, तो ऐसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ये क्या हो सकता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आप देख पाओ तो ये 1 है और ये स्केलर भी है, स्क्वायर तो है ही, वो डायगोनल भी है। तो ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जहाँ पे स्केलर सारे 1 हो जाए उसको हम डायगोनल, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 3 into 3 में होती है या फिर 2 into 2 में होती है, और भी होती है, बट हमारे सिलेबस में 2 into 2 और 3 into 3 की ही है। बच्चों एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 8, दैट इज 0 या एम्प्टी मैट्रिक्स। ये 0 या एम्प्टी मैट्रिक्स क्या होते हैं? जहाँ सब कुछ 0 हो, मतलब जहाँ सारे एलिमेंट 0 हो जाए। इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो हम ऐसी मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों? 0 मैट्रिक्स। लास्ट वन इज, लास्ट मैट्रिक्स है बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट ये 2 टाइप की होती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है। एक होती है बच्चों अपर ट्रायंगुलर और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर। पहले आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाइए। स्क्वायर कैसे? जैसे कि 1 2 3 1 2 3 आपने डायगोनल लिख दिए, ठीक है। अब क्या करो, अपर ट्रायंगुलर में इसके अपर वाले पार्ट में, डायगोनल एलिमेंट के अपर सेगमेंट में नॉन डायगोनल एलिमेंट लिख दो, नॉन जीरो। जो डायगोनल एलिमेंट है उसके ऊपर वाले पार्ट में कैसे लिख दो? नॉन जीरो। और इधर इसके लोअर वाले पार्ट में नॉन जीरो। और जो लोअर है यहाँ पे 0 और यहाँ पे जो अपर है वो 0। तो ये है बच्चों लोअर ट्रायंगुलर और ये है बच्चों अपर ट्रायंगुलर। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों। इसी के बेसिस पे आप 3.1 और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपने मैट्रिक्स के बेसिस पे पढ़ सकते हो। इसके आगे हम मैट्रिक्स के नए पार्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।